नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखेंगे 15 मार्च यानी कल कौन सी क्रिप्टो करेंसी बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है। इसका पूरा एनालिसिस हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हो, क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। वजीरेक्स का 1000 रुपये साइन अप बोनस फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे 24 आवर्स में ऐसी कौन सी क्रिप्टो करेंसी जो आपको बाय करनी है और कौन सी प्राइस में बाय करनी है और सेल करनी है। तो वीडियो ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बीटीसी। बीटीसी का जैसे मैंने टारगेट दिया था कि देखिए सेलिंग अगर होती है कॉमन में तो 43 से लेकर 45 के अराउंड सेलिंग होती है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन 45 क्रॉस हो चुका है, 46 लगभग पहुंच चुका है। तो यानी ये सेकंड हाफ चला गया है। तो वेट कीजिए, लगभग 46 से लेकर 47 के अराउंड अगर ये जाता है तो इन बिटवीन यहाँ सेलिंग होगी और 44 से लेकर 45 के अराउंड यहाँ बाइंग होगी। 24 आवर्स में आपको बता रहा हूँ। अगर अगर ये करेंसी इन बिटवीन प्राइस में आती है तो यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सेलिंग अगर होती है तो यहाँ बाइंग होने वाली है। तो इस इन बिटवीन आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए करंट प्राइस से डाउन जाती है, 44 के अराउंड आती है, तो वेट कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो 42 का एवरेजिंग हो सकता है, वहाँ से हमारा फर्स्ट हाफ शुरू होगा। लेकिन अगर 46 क्रॉस करती है तो लगभग 48 के अराउंड टारगेट रहेगा वो सेकंड हाफ पे, तो थोड़ी बहुत रिस्क भी। तो इन बिटवीन प्राइस में आप बिटकॉइन बाई कीजिए। अगर नहीं आता बिटकॉइन उस प्राइस में तो मैं बहुत सारे आपको करेंसी बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप वो करेंसी बाय कर सकते हो, जैसे यूएसडीटी। यूएसडीटी आप डेफिनेटली बाई कीजिए 72 के अराउंड। ये देखिए बाइंग का टारगेट क्या होता है, 72 74 इन बिटवीन बाई कीजिए डेफिनेटली। 24 आवर्स में देखिए 76 77 और 78 के अराउंड आती है करेंसी। तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी मुनाफा कमा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी करेंसी है। नेक्स्ट जो करेंसी वो है एच बार। इसके अगर कैंडल स्टिल निकाली तो ये करेंसी अभी अभी नहीं आई है। तो इसका मामला ये है कि मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि इसकी बाइंग जो है 19 से 20 के अराउंड इतनी सेफ प्राइस है कि यहाँ से नीचे जाना लगभग मुश्किल है। लेकिन जब इसकी सेलिंग की बारी आएगी तो कह नहीं सकती, 30-40 कॉमन चीज़ है, यहाँ तक ये आसानी से जा सकता है 2-3 दिन में। क्योंकि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली ये करेंसी करंट प्राइस से डबल हो सकती है। जब ये करेंसी लॉन्च हुई थी, ये देखिए उस टाइम देखिए 19 तक तो चली गई थी, लेकिन 80 का हाई बनाकर वापस नीचे आ गई, लेकिन डंप हुई। अगर ये डंप नहीं होती तो मैंने कहा है वीडियो में कि 100 और 200 का टारगेट आसानी से करेंसी कंप्लीट कर चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लगभग आने वाले 2 दिन में कम से कम ये करेंसी इतनी मूवमेंट दे सकती है। तो ये आप करेंसी बाय कर सकते हो। टारगेट यही रहेगा 19 20 और 24 के अराउंड। इन बिटवीन प्राइस में आप एवरेजिंग करिए, ज़्यादा रिस्क भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक आप होल्डिंग में जा सकते हैं आपका मनी, लेकिन आपको डबल रिटर्न भी मिल सकते हैं। रही बात नीम की, जो काफ़ी लोग मुझे कमेंट के जरिए पूछ रहे थे कि नीम का क्या करें, तो हम 2 आवर की कैंडलस्टिक लगाते। जैसे मैंने कहा है, नीम को वेट करना पड़ेगा। यहाँ सेलिंग फिर से होगी और यहाँ बाइंग फिर से होगी, यानी देखिए बाइंग रहेगी इसकी 28 के अराउंड बाइंग शुरुआत होगी और सेलिंग जब होगी तो लगभग 35 से 40 के अराउंड से सेलिंग शुरू होगी और 45 और 60 जा सकता है। फर्स्ट हाफ में इतना जाएगा। तो ये देखिए जिन्होंने भी एक करेंसी लिए उनका लॉस नहीं हुआ, लेकिन होल्डिंग पीरियड में जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लग सकता है, क्योंकि ये करेंसी डंप हो चुकी है। ऊपर आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन थोड़े समय आप ले सकते हो, 1 मंथ या फिर 2 या 3 वीक। तो लगभग एक करेंसी 45 से लेकर 50 के अराउंड जा सकती है, यानी लगभग 100% का रिटर्न और मिनिमम 50% का रिटर्न नीम से आ सकता है। रही बात इथेरियम की, तो 135 के अराउंड मैंने टारगेट बताया है फर्स्ट हाफ का। यहाँ क्रॉस होता है तो डेफिनेटली सेलिंग जो है अराउंड 150 के अराउंड जाएगा।
145 से लेकर 150 के अराउंड इसकी नेक्स्ट सेलिंग होती है। इस प्राइस में अगर ये नहीं चला गया 140 के, ये देखिए यहाँ से गिरता है, अभी यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि हाई 144 का हाई बना चुका है। यहाँ से अगर गिरता है तो डेफिनेटली 135 टच होने वाला है, 130 सेकेंड हाफ हो सकता है, तो 135 में बाई कीजिए। करंट प्राइस में आप देख लीजिए, अगर 143 के आसपास इथेरियम जाता है तो डेफिनेटली टारगेट रखिए 145 से लेकर 150 के अराउंड, ये डेफिनेटली 24 आवर्स में जा सकता है। लेकिन वहां से नीचे आता है तो मैंने बताया कि 135 के अराउंड आप बाई कीजिए, कोई रिस्क नहीं है और आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हो। रही बात मैटिक की, तो जैसे मैंने कहा था कि जब भी 32 के डाउन जाएगा और 30 टच करेगा तो डेफिनेटली मैंने कहा यही कहा है कि मैटिक लगभग यहाँ तक सेलिंग होगी, यहाँ से सेलिंग होगी, यहाँ तक सेलिंग हो सकती है, और यहाँ से जब सेलिंग हुई तब 20 में सपोर्ट है। तो सभी सेलिंग रेंज दिख रही है क्योंकि अब ये करेंसी डंप हो चुकी है, वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुका है, तो ज़्यादा रिस्क है। 25 जब ये क्रॉस करेगी, वहाँ से डाउन जा रही है, तभी आप बाय करना शुरू कीजिए, वो भी स्मॉल क्वांटिटी। करंट प्राइस में बाय मत कीजिए क्योंकि अभी भी ये करेंसी में कुछ बता नहीं सकते। जब भी ये करेंसी 25 के नीचे आएगी तो 20 लास्ट फर्स्ट एवरेजिंग है, वहाँ से 30 तक आसानी से जाएगी, तो आप वेट कीजिए। डेफिनेटली आप यहाँ मैटिक करेंसी से भी मुनाफा कमा सकते हो। रही बात ENJ की, तो मैंने कहा है कि देखिए 150 से लेकर 140 के अराउंड इस प्राइस में बाई कीजिए, तो करंट प्राइस में वेट कीजिए। इस प्राइस में आप बाय कर सकते हो और इस प्राइस में सेल कर सकते हो। अगर 160 के अराउंड क्रॉस होती है तो देखिए वेट कीजिए, डेफिनेटली 200 का टारगेट रख सकते हो आप लॉन्ग टर्म में या फिर एक मंथ के अंदर। लेकिन करंट प्राइस देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो सकती है, तो 140 के अराउंड आप टारगेट रख सकते हो, और सबसे डाउन का टारगेट है 120 का अराउंड। इस प्राइस में आप एवरेजिंग कीजिए और इस प्राइस में आप सेलिंग कर सकते हो 100%। लेकिन वक्त लग सकता है, 1 या 2 वीक का टाइम लग सकता है। रही बात है, देखिए 2 करेंसी अब आती है क्योंकि ये अपने टाइम में पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने कहा था कि डॉज कॉइन में देखिए अगर फर्स्ट हाफ चल रहा है तो इसकी सेलिंग अराउंड 4 से 4.5 आराम आसानी से टच करेगा, जो कि टच कर के नीचे आ रहा है, तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है। और बाइंग फिर से होगी 3.84 के अराउंड, इतना कम इसलिए अगर यहाँ से अगर थोड़ी बहुत बढ़ती है तो 4.85 टच करेगी, तो लगभग आपकी एवरेजिंग फिर से होगी 4.5 इन बिटवीन प्राइस में, और यहाँ से अगर बढ़ती है तो 5.5 के अराउंड जा सकती है। तो आप वेट कीजिए 4.5 से डाउन जाने का, तो यहाँ से बाई कीजिए। फर्स्ट बाइंग प्राइस आपकी रहेगी 4, बाद में 3.5, इस अराउंड आप बाई कीजिए, तब तक वेट कीजिए। यहाँ से अगर डॉज कॉइन बढ़ता है तो लगभग 5 का टारगेट हो सकता है। सेकंड जो है, ये देखिए BNB अपने ऑल टाइम पिक में आ चुके हैं, तो ना लो तो ये अच्छा है। 20 जैसे मैंने बताया कि ऐसी प्राइस है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है जैसे मैंने कहा है कि 22.5 बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन इस प्राइस में अगर है तो वेट कीजिए क्योंकि यहाँ से अगर गिरता है तो 18 और 15 जा सकता है, तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन होल्डिंग में जाएगी, फिर आपको लॉस हो सकता है। ट्रॉन का जैसे मैंने बताया कि 3.5 में बाई कीजिए, 3.5 से लेकर 4.2 के अराउंड सेलिंग हो सकती है। 4.2 और 5 सेकेंड हाफ हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली 4 टच करेगा। वहाँ से अगर थोड़े बहुत गिरते हैं तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा है कि 3.5 और 3 के अराउंड ये नीचे जरूर जाएगा। कभी बाउंड्री में अगर यहाँ से गिर रहा है तो डेफिनेटली टारगेट रखिए 3.5 के अराउंड, वहाँ से बाई कीजिए। रिपल की बात करें तो 30 और 30 के अराउंड आने दीजिए, बाद में ले लीजिए क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। रही बात स्वैप करेंसी की, तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 220 का अराउंड आने वाला है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा था यहाँ से गिरेगा, 250 हो चुका है, 220 के अराउंड इसकी बाइंग शुरू हो सकती है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो देखिए फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की बाइंग प्राइस रहेगी 220, बाद में सीधा 180 के अराउंड है,
और उससे भी लोएस्ट है 150 का अराउंड। ये है इसके सपोर्ट प्राइस। 150 लास्ट है, तो इन बिटवीन रहेगा 180। अगर 220 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली 180 टच कर सकता है, तो थोड़े बहुत रिस्क है। लेकिन अगर ये 220 के ऊपर ही रहता है तो जैसे मैंने बताया कि देखिए ये करेंसी ऑल टाइम अपना हाई करेगी डेफिनेटली। ये करेंसी आसानी से 350 350 के आसपास जा सकती है और 250 तो आसानी से टच कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए 220 का जाएगी या नहीं। अगर 225 के अराउंड है, 223 के ऊपर ही है, तो थोड़े बहुत क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, क्योंकि 250 और 240 आसानी से जा सकती है। रही बात है, देखिए एक करेंसी जो काफी लोग पूछ रहे हैं वो है बैट और नीम की जो अपोजिट है स्टेलर एक्सलम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बैट की बात करते। तो बैट की जैसे मैंने कहा था, देखिए ये करेंसी पिक हो रही है, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि आप ज़्यादा रिस्क ना लो तो अच्छा है। 50 और 55 के अराउंड बाई कीजिए, इसके ऊपर बाय ना करो तो अच्छा है, क्योंकि सेलिंग 60 से लेकर 65 में है। फर्स्ट हाफ में मैंने बताया था कि 55 से लेकर 60 में सेलिंग हुई, तब 45 के अराउंड मैंने प्राइस रेंज बताई थी कि बाइंग। लेकिन अब थोड़े बढ़ चुका है तो टारगेट हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी वेट कर सकते हो 55 का, तभी आप बाई कीजिए। सेकंड जो ओएस टेलर एक्सलम, इसका क्या करे, इसकी देखिए मूवमेंट बहुत कम हो चुका, वॉल्यूम बहुत कम है, तो डेफिनेटली देखिए ना ही आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा उसी अराउंड ए करेंसी। तो अगर आप किस प्राइस में बाय करें तो देखिए 28 29 इन बिटवीन प्राइस में आप बाय कर सकते हो, और सेलिंग का टारगेट बहुत कम रखिए, 30-31 रखिए। कॉमन बता रहा हूँ, अगर यहाँ से बढ़ता है पंप होती है तो डेफिनेटली 40 से लेकर 50 के अराउंड जाएगी, लेकिन कॉमन अगर ट्रेड करना है तो इन बिटवीन प्राइस में करिए, डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा। अगर आपको कोई और करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।